नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक हमारा जुड़ा है चिकन नेक से, टॉपिक हमारा जुड़ा है भारत की सुरक्षा से, टॉपिक जुड़ा हुआ है बांग्लादेश एंड चाइना से। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मुद्दा आज क्यों आया? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी मिलने वाले हैं यूनुस से, और इससे पहले यूनुस सरकार कहां होकर के आई है? चाइना। और चाइना जाते ही उन्होंने क्या बात करी थी? 7 राज्य इंडिया के स्थल रूढ़ हैं, उनके पास जगह नहीं है जाने की, बांग्लादेश पर निर्भर हैं, इसलिए आइए और आप अपनी नीतियों का उस क्षेत्र में आकर के विस्तार करिए। यह आमंत्रण किसने दिया? यूनुस सरकार बांग्लादेश ने किसको दिया? चाइना को दिया। तो अब ये सुरक्षा की दृष्टि से इंडिया के लिए थ्रेट है, तो इंडिया क्या करेगा? बातचीत करेगा। और आज ये दोनों ही नेता आपस में मिलने वाले हैं। तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे भारत अपना इसमें दबदबा जो है वो कायम कर सकता है, तो इसके बारे में हम लोग करेंगे इसमें डिस्कशन। तो चलिए क्लास कर लेते हैं शुरू। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बांग्लादेश के चटगांव को यूं ही नहीं हो रही भारत में मिलाने की बात। चिकन नेक पर चीन का दबाव होगा खत्म, आज मिल रहे हैं मोदी और यूनुस। तो यहाँ पर आज जो मुद्दा है डिस्कशन का, विच इज व्हाट, चटगांव को इंडिया में मिला दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ये मैंने आपका डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि क्या इसकी संभावनाएं हो जाती हैं, क्यों चिकन नेक पे ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम समझेंगे कि आज बातचीत का जो मुद्दा है वो रहने वाला है यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं चटगांव को इंडिया में मिलाने की बात की जाने वाली है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड गए हुए हैं। आज पीएम मोदी की मुलाकात बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो मुख्य सलाहकार है यूनुस सरकार से होने वाली है। यह मुलाकात ऐसे समय होने जा रही है जब भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए इन्होंने बड़ी ही आपत्तिजनक टिप्पणी दी है। तो थोड़ा सा माइंड तो वैसे भी चेंज हुआ होगा भाई। चलो, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के पतन के बाद आई नई यूनुस सरकार अब अपने निकटतम पड़ोसी को बांग्लादेश से दूर रखने के लिए चीन से मदद तलाश रही है। ये है बात। और सबसे ज्यादा वो किससे दूर रहना चाहते हैं? इंडिया से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शेख हसीना जी इंडिया में है। प्रत्यार्पण की मांग की गई, हमने भेजा नहीं। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि जो यूनुस सरकार है उनकी भी सरकार गिर सकती है और शेख हसीना वापस आ सकती है। तो इसमें अब जद्दोजहद कौन करेगा? इंडिया सपोर्ट करेगा, पूरा करेगा। तो ये चाहते हैं कि भाई इंडिया किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए। यहाँ पर आगे आते हैं। यही वजह है कि यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्य को लैंड लॉक्ड क्षेत्र तो कहा ही, और इसके साथ ही चीन को भारत के चिकन नेक, यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाता है हमारा, इसको हम कहते हैं चिकन नेक। ये वाला जो बहुत पतला सा क्षेत्र हो जाता है भारत का, दैट इज कॉल्ड चिकन नेक। यहाँ पर आप देखोगे तो बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और उधर चाइना हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड इंडिया। दिस इज, ये इधर आपका ये इंडिया हो जाता है। ठीक है, तो ये चिकन नेक कॉरिडोर के पास पहुंचने की बात कही जा रही है। दिस इज अवर चिकन नेक कॉरिडोर। ये होता है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे, छोटा सा, इधर भूटान है, इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, ऊपर ये चाइना हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो जाता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है, जो बांग्लादेश को कुल निर्यात का 12% हिस्सा देता है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई हमारे बीच में क्या अभी निर्यात आयात का व्यापार चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार यथास्थिति बदलने पर आमादा है। हालांकि ये सरकार चुनी हुई नहीं है, अगर हम कहें कि वहां पर वोटिंग हुई है, क्या हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल चुनाव होने और निर्वाचित सरकार के स्थापित होने तक ये सिर्फ सत्ता में है, इसके बाद ये चले भी जाएंगे। बांग्लादेश अब चीन की ओर देख रहा है, और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है जहां ढाका अब चीन को लाना चाहता है। तो उनका कहना है कि जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है वहां पर चाइना अपना एंटर करे और वहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट जो है ये सारी चीजें वो करे। आगे आते हैं, चीन की तरफ देख रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है आशिक चौधरी। इनके अनुसार बांग्लादेश से स्वास्थ्य सेवा के लिए परिवहन की आवाजाही जो आमतौर पर भारत और थाईलैंड के ओर से होती थी, अब ये चाहते हैं कि वो समर्थन हमें कौन दे? चाइना दे। जो समर्थन अभी तक कौन दे रहा था? भारत और थाईलैंड दे रहे थे उनको, वो उनको अब चाइना से चाहिए। उन्होंने चीन से निवेश प्राप्त करने पर जोर दिया और कहा है कि हमारा लक्ष्य बांग्लादेश को विनिर्माण केंद्र बनाना है। जो बांग्लादेश है वो दुनिया की फैक्ट्री के रूप में उभरेगा, और इसके लिए उनको हेल्प कौन करेगा? चाइना हेल्प करेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बांग्लादेश उभरेगा तो जरूर फैक्ट्री के रूप में, और चाइना हेल्प भी कर देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वर्चस्व बांग्लादेश पर ज्यादा किसका होगा? चाइना का होगा। फिर वो आपका यूज करेगा अपने जो मंशाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। तो अभी आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है कि वो आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, और चाइना हमेशा कहता है कि मैं आपके आंतरिक मामलों में बिना दखल किए आपको समर्थन करूंगा। लेकिन फिर वो आपके आंतरिक मामलों में दखल देता है, फिर वो अपनी तरीके से राजनीति करता है और कूटनीति स्थापित करता है।
ठीक है, आगे आ जाते हैं। पूर्वोत्तर तक चीन को पहुंच देना चाहते हैं यूनुस। यूनुस का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्य तक आपकी पहुंच हो जाएगी, फिर आप इन्फ्लुएंस कर लेना उनको और फिर उसको अपने क्षेत्र में मिला लेना। ये यूनुस सरकार ऐसे थ्रेट बन करके इंडिया के सामने आना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है कि चाइना आकर के पूर्वोत्तर के राज्यों को हथिया सकता है और या फिर वहां पर कोई थ्रेट उत्पन्न कर सकता है? तिब्बत को तो अभी तक वो अपना बना नहीं पा रहा है। वो कहता जरूर है कि तिब्बत मेरा है, तिब्बत मेरा है, लेकिन सभी को पता है तिब्बत के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं वहां पर। ठीक है, तो चीन को ये ऑफर केवल बांग्लादेश के लिए नहीं है। आशिक चौधरी चाहते हैं कि चीन केवल बांग्लादेश के स्थायी बाजारों को छूने के लिए ना आए, हम उनसे स्थानीय बाजारों, 7 बहनों पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और भूटान को सेवाएं देने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि भैया आप अपनी सेवाओं की बात करिए ना, आप क्यों चाहते हैं कि भूटान को भी वो सेवा दे? क्यों दे? आप सिर्फ अपने लिए बात करने गए थे तो आपको अपने लिए बात करनी चाहिए थी, आपको भारत को शामिल ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शामिल किया। इन्होंने बोला कि आप स्थानीय बाजार अपने कहां पर स्थापित करो, पूर्वोत्तर में भी स्थापित करो। ठीक है, बांग्लादेश कई बंदरगाहों पर आगे बढ़ रहा है। वे चटगांव में बे टर्मिनल के बारे में सोच रहे हैं। बंदरगाह कनेक्टिविटी के जरिए बांग्लादेश खुद को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है और इसके लिए बांग्लादेश ने किसको ऑफर दिया है? चीन को ऑफर दिया है कि वो क्या बनाएगा, यहाँ पर बे टर्मिनल बनाएगा। कहां पर? चटगांव में। और वो बे टर्मिनल में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? चाइना करने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। चटगांव भारत के लिए अहम क्यों हो जाता है? देखिए, भारत के लिए चुनौती बन गया है क्योंकि भाई जितने भी मोस्टली आप देखोगे कि एक तो सटा हुआ है, ये भारत से जस्ट सटा हुआ हो जाता है चटगांव, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजी तौर पर क्योंकि सीमा साझा कर रहे हैं हम। और चटगांव 3 तरफ से भारत के साथ घिरा है, सिर्फ एक तरफ से वो बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि सबसे ज्यादा पार्ट तो उसका इंडिया में ही है, बस एक पार्ट उसका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और अगर चटगांव में वो बनाना चाहते हैं बंदरगाह, तो यानी कि वहां पर अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा तो चाइना की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, चाइना का प्रभुत्व हो जाएगा और चाइना फिर 3 तरफ से घिरे हुए चटगांव में अपना अगर सैन्य अड्डा बनाता है तो 3 तरफ भारत के जो राज्य हैं उनको थ्रेट पहुंचेगा यहाँ पर, फिर वो धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की कि चटगांव 3 तरफ से घिरा है, इंडिया से और एक तरफ से बांग्लादेश से, और चटगांव में बे बनेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति चिकन नेक को और भी कमजोर बना देगी। चटगांव एक बंदरगाह है जिसे भारत बांग्लादेश के साथ रणनीतिक रूप से देख रहा है। भारत ने त्रिपुरा और चटगांव बंदरगाह को जोड़ने के लिए पहले ही बुनियादी ढांचा यहां पर विकसित कर लिया है, लेकिन अब इनकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। चटगांव बंदरगाह पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से दक्षिणी असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के लिए कम दूरी का कारण अधिक व्यवहार्य विकल्प देखा जाता है। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तुलना में चटगांव बंदरगाह को अगरतला से जोड़ने वाले मार्ग में किफायती समझ रहे हैं। कोलकाता से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से अगरतला तक सड़क मार्ग से दूरी लगभग 1570 किलोमीटर यहाँ पर हो जाती है और ये कनेक्टिविटी हम देना चाह रहे थे इस पूरे क्षेत्र को, जिसके लिए 8 से 10 दिनों का परिवहन समय, लगभग 7,000 रुपए प्रति टन परिवहन लागत लगती है। वहीं कोलकाता से अगर चटगांव बंदरगाह की समुद्री देखें तो मात्र 650 किलोमीटर है, तो यानी कि लागत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा और आसानी से हम सामान भी पहुंचा पाएंगे। इसीलिए चटगांव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चटगांव से अगरतला की दूरी लगभग यहाँ पर 250 किलोमीटर हो जाती है। एशिया विकास बैंक के पेपर के अनुसार ट्रांसशिपमेंट विकल्प से 8 से 20% प्रति टन की बचत यहाँ पर हो सकती है अगर हम ये वाला मार्ग अपनाते हैं, और इसलिए चटगांव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट, आगे आते हैं। बांग्लादेश को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं पूर्वोत्तर के नेता? देखिए, भारत के लिए यही खतरा है जिसके कारण पूर्वोत्तर के नेता बांग्लादेश को तोड़ने और चटगांव को भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, चटगांव को क्या करो, भारत में मिला लो। त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी त्रिपुरा मोथा के संस्थापक प्रगोत मणिक्य का कहना है कि ये तो सीधी अपील उन्होंने करी थी कि भैया चटगांव के लोग कहाँ मिल जाए आकर के, भारत में मिल जाए आकर के। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इंजीनियरिंग के नए और चुनौतीपूर्ण विचारों पर अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय हम बांग्लादेश को तोड़ करके समुद्र तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। चटगांव के पहाड़ी इलाकों में हमेशा से ही स्थानीय जनजातियां निवास करती रही हैं और 1947 से ही भारत का हिस्सा बनना चाहती थी, और जब उनकी मंशा है जितने भी अल्पसंख्यक है चटगांव में आ जाएं, वो भारत का हिस्सा बन जाएं, और वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार भी हो रहा है, तो अब ये सही समय है कि आप भारत में आकर के मिल जाइए।
बांग्लादेश में लाखों की संख्या में त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा लोग अपनी पारंपरिक भूमि पर भयानक परिस्थितियों में रहते हैं। इसका उपयोग हमारे राष्ट्रीय हित और उनकी भलाई दोनों के लिए किया जा सकता है और इसीलिए उन लोगों को भारत में आकर के मिल जाना चाहिए। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। ये था जो हमारा चटगांव है जो इंपॉर्टेंट था। क्या इसमें चीजें थी, ये सारी चीजें हमने समझ ली। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस बिंदु को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।